स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज फन मूवीज़ में हम बात करेंगे 1960s में आई द मिलियनेयर्स के बारे में। इस मूवी के मुख्य किरदार हैं सोफिया लोरेन और पीटर सेलर साहब। सोफिया लोरेन जी हॉलीवुड की एक ज़माने में सबसे बड़ी स्टार हुआ करती थी एक समय पर, और पीटर सेलर साहब भी एक कॉमेडी लेजेंड थे। तो इन दोनों की एक अजीब सी मूवी है, क्योंकि वो बहुत ही ग्लैमरस मूवीज़ में आती थी, लेकिन इस एक लाइट हार्टेड और बहुत ही फ़न मूवी है। क्यों, आइए जानते हैं। तो इस मूवी की कहानी इस बेसिकली ऐसे शुरू होती है कि सोफिया लोरेन जी के फादर का देहांत हो जाता है। वो उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि वो एक ऐसे लड़के से शादी करें जो कि 3 महीने में 500 पाउंड के 15,000 बना सके। जी हाँ, 500 के 15,000 बनाने हैं, 3 महीने का समय है। लड़का ऐसा गुणी होना चाहिए, तभी सोफिया लोरेन जी उससे शादी कर सकती हैं, और तभी उनको पूरी संपत्ति और पूरे कंपनीज़ और जो भी उनके एसेट है सभी का कंट्रोल सोफिया लोरेन जी के हाथ में दिया जाएगा, वरना उनको थोड़े थोड़े ही पैसे मिलते रहेंगे। जिसके चलते वो कोशिश करती हैं कि वो अलग अलग लोगों से मिले, उन्हें डेट करे और कोशिश करे जानने की। वहीं पर उनकी मुलाकात होती है पीटर सेलर साहब के किरदार से, जो कि एक डॉक्टर का रोल करते हैं, एक इंडियन मुस्लिम का वो किरदार करते हैं। अब वहाँ पर उनको एक किस्म का अट्रैक्शन होता है, क्योंकि सोफिया लोरेन जी का जो किरदार है वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक और एकदम दुनिया से वो प्रेम करती हैं। छोटी छोटी चीज़ भी उनको बहुत ही लग्जरियस पसंद होती है, और बिना लग्जरी के वो रह नहीं सकती हैं। वहीं पर वो पीटर सेलर जैसे आदमी से मिलती हैं जो बिल्कुल बिल्कुल धरती पुत्र होते हैं, और आप कह लें बिल्कुल गरीबी में वो जीते हैं, और जानबूझकर वो गरीबी रहना चाहते हैं। वो डॉक्टर होते हैं, और वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जो है वो अपना जीवन वो सिर्फ समर्पित करना चाहते हैं लोगों की सेवा के लिए। तो आप इमेजिन करें ऐसे दो किरदारों का मेल, जहाँ पर एक है जो दुनिया की हर चीज़ पाना चाहती है, और एक है जो हर चीज़ को त्यागना चाहता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे थीम लगी, और एक हिंदी क्लासिक मूवी की मुझे याद आई इसे देखकर। आई थिंक उस मूवी का नाम है आप जैसा कोई, सॉरी बात बन जाए है उस मूवी का नाम, जिसमें जीनत अमान जी हैं और संजीव कुमार जी, अमोल पालेकर जी और बहुत सारे लोग, राज बब्बर हैं। सिमिलर काइंड ऑफ थीम है। प्रेमिस थोड़ा सा अलग है। उस मूवी में जीनत अमान जी को ऐसा लगता है कि वो बहुत अमीर होती है, उन्हें लगता है कि कोई अगर उनसे शादी करेगा तो उन्हें किसी गरीब से करनी चाहिए, उसे जिससे पता ना हो कि वो बहुत ही पैसे वाली हैं। वो चाहती हैं किसी को ऐसे को टेस्ट करना जो उनके लिए पैसों के लिए शादी ना करे। तो उनकी नज़र में ऐसा होता है। वो किसी अमीर से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमीर लोग सारे ख़राब होते हैं, इवन उनके पास जो संपत्ति है वो गलत तरह से आई है, इसलिए वो किसी गरीब से ही शादी करना चाहती हैं। अब इस मूवी में भी इस मूवी में सोफिया लोरेन जी का जो इनिशियल थॉट है वो इस तरह का नहीं होता। उन्हें लगता है पीटर सेलर साहब बिल्कुल ही एक बेवकूफ़ आदमी है, और शुरू में वो काफ़ी उनको पैसे का लालच देने की कोशिश करती हैं, लाइफस्टाइल का लालच, इवन अपने आप को दिखाकर वो खुद एक लालच अपने आप को पेश करती हैं कि उनको ही देख लो करके। तो पीटर सेलर साहब बिल्कुल एक अलग ट्रैक पर चल रहे हैं, सख्त लौंडा बनकर वो दिखाते हैं, और वो बहुत देखने में वो सीन्स आपको मज़ा आ जाएगा। मुझे लगा काफ़ी सीन्स में जाकिर खान के मुझे जोक्स याद आ गए इस मूवी को देखते समय। जो सख्त लौंडा वाले और दिल्ली गर्ल वाले जो जोक्स होते हैं, बिल्कुल वही वाली मूवी है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग और फ़नी है। तो अब मुझे इस मूवी का एक और अच्छा पॉइंट बहुत ये लगा, ये मूवी दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत को दर्शाती है दुनिया में। सोफिया लोरेन जी को भी एक शर्त रखते हैं पीटर सेलर साहब के, जैसे उन्होंने शर्त रखी है वो 500 के 15,000 करके बताएं। पीटर सेलर साहब की माँ ने भी एक शर्त रखी थी मरने से पहले कि कुछ चेंज एक लड़की को दिया जाए और वो उसका कुछ बनाकर दिखा दे। तो वो शर्त, वो दोनों एक दूसरे की शर्त को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो देखने में बहुत मज़ा आता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगा कि दोनों तरफ से प्यार का इम्तिहान लिया जा रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हीरो को इम्तिहान पास करना है। और एक और शानदार बात, दोनों ही व्यू पॉइंट, एक आप अगर देखें तो एक डेप्थ है मूवी में। सिर्फ कॉमेडी और सिर्फ कुछ डायलॉग्स और कुछ अदाएँ और सोफिया लोरेन जी के हुस्न के बारे में ये मूवी नहीं है। थोड़ी सी डेप्थ ये है कि इस मूवी में ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि दोनों चीज़ों की दुनिया में ज़रूरत है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो दुनिया को पैसा बना कर देना चाहते हैं, समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अपनी तरक्की पर्सनली भी डेवलप होना चाहते हैं। ये भी दुनिया में ज़रूरी है। और वहीं पर पीटर सेलर साहब का जो व्यू पॉइंट है, जो लोग त्याग करना चाहते हैं, जो लोग सेवा करना चाहते हैं, जो लोग गरीबों की मदद करना चाहते हैं, जो लोग इनाम के लिए नहीं जी रहे हैं इस दुनिया में, उनका भी होना इस दुनिया में ज़रूरी है। दोनों तरफ की जो फ़िलासफ़ी है, कैपिटलिज़म और कम्युनिज़म, बहुत अच्छे तरीके से एक इसका मिश्रण दुनिया के लिए ज़रूरी है, ये बताया गया है। तो मुझे बहुत हैरत हुई देखकर 1960s में, जब अमेरिका में एक कोल्ड वॉर चल रही थी और किसी भी तरह के कम्युनिस्ट सेंटिमेंट को बिल्कुल नकार दिया जाता था, उस समय एक ऐसी मूवी, कॉमेडी मूवी आई है जहाँ पर आप इमेजिन कर लें। अब इस मूवी का मैं अगर आपको हिंदी में कंपैरिजन दूँ, मतलब किस इसकी स्केल का, तो आप कह लें, आप इमेजिन कर लें आज की जो भी कोई बड़ी हीरोइन है वो किसी कॉमेडी एक्टर के साथ आ जाए मूवी करने के लिए,
और मूवी इस बारे में हो कि समाज सेवा वर्सेस पर्सनल डेवलपमेंट और अमीर होना दोनों क्यों ज़रूरी है। तो बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है और एक क्लासिक किस्म की मूवी है। अब एक्टिंग मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, लेकिन ऐसी कोई रियलिस्टिक एक्टिंग नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी रियलिस्टिक नहीं है। ये एक फैंटेसी है। आप इस तरह का मेल कहाँ आपको देखने को मिलेगा रियल लाइफ में, लेकिन देखने में मज़ा आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये मूवी पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।